नमस्कार दोस्तों। जय माता महालक्ष्मी, जय मां भद्रकाली, जय मसान काली। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण लाभदायक वीडियो में। तो वृश्चिक राशि वालों, शून्य अब पूरी दुनिया तुम्हारे तलवे छूटेगी। जी हाँ, बस एक चीज हमेशा जेब में रखना बांधो, पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। इस महीने में रातों रात कुबेर देव का खजाना आपके लिए खुल जाएगा। दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी और आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख छुट्टियों में समाप्त हो जाएगा। भिखारी को भी राजा बनाने की शक्ति है। इस एक चीज के अंदर बांधो, आप बेहद भाग्यशाली हैं। मां भद्रकाली की आपके ऊपर पूरी कृपा हो चुकी है, तभी आज आप इस कार्यक्रम को समय रहते देख रहे हैं, क्योंकि माता रानी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में महापरिवर्तन, बदलाव लाना चाहती है। तो इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। तो जयकारा बोलो माता रानी का जगत, माय महामाय मां भद्रकाली की जय बोलो। बांधो दोस्तों, आइए इस एक चीज के बारे में जान लो। 100% गारंटी है कि उसकी किस्मत खुलेगी ही। हर हालत में देवताओं का खजाना उसके लिए खुलेगा और माता भद्रकाली और मां बगलामुखी की सीधी कृपा और आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। याद रखना कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में मां बगलामुखी और मां भद्रकाली से बड़ी कोई महाशक्ति नहीं है। मां भद्रकाली एक ऐसी शक्ति, ऐसी महामयी है जिनके बिना तो स्वयं शिव भी सबके समान है। तो जब इतनी प्रचंड शक्ति और ऊर्जा आपके साथ 24 घंटे रहेगी, तो क्यों नहीं आपके जीवन से हर नकारात्मक और हर बुरी स्थिति दूर भाग जाएगी। क्यों आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। बांधो, याद रखना कि यह कार्यक्रम हम अपने जीवन भर के अनुभव से तैयार कर रहे हैं और जो बातें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने जा रहे हैं, वह हजारों सैकड़ों लोगों पर आजमाई हुई है। इन बातों की शक्ति इतनी अधिक है कि जो भी व्यक्ति इन्हें जान जाता है, वह 100% तरक्की करके जीवन में आगे बढ़ जाता है और अपनी हर एक दुख तकलीफ को काट डालता है। अब दोस्तों ध्यान से सुने, हम आपकी कुंडली और राशि का बहुत लंबे समय से आकलन करते चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेहनत करने में, दिमाग लगाने में किसी से पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा सबसे आगे रहते हैं। आप हर एक कार्य को अपने अलग अंदाज से करते हैं और आपके काम की बराबरी कोई और इंसान कर ही नहीं सकता है। जी हाँ बांधो, आपकी सोच सबसे अलग होती है, सबसे ऊंची होती है। और एक बात हम आपको बता दें कि वैसे तो आप काम ही बोलते हैं, अधिक बोलना आपको पसंद नहीं है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपकी बातों को बिना सुने रह नहीं सकते हैं और आपके जाने के बाद भी आपके बारे में चर्चाएं करते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात आपके व्यक्तित्व की यह है कि चाहे कोई आपसे से कितनी ही नफरत क्यों ना करता हो, तब भी कहीं ना कहीं वह आपके किसी न किसी एक गुण की तारीफ अवश्य कर देता है, क्योंकि आपके अंदर गुणों का भंडार भरा है। जी हाँ दोस्तों, एक और विशेष बात कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान किसी न किसी प्रकार का एक प्राकृतिक गुण या हुनर देकर ही पैदा करते हैं, यानी आपके अंदर एक जन्मजात विशेष खूबी होती है। अब यह हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपनी उस खूबी को पहचान चुके हैं, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अब तक जान नहीं पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर पहचान जाएंगे और उस खूबी का प्रयोग करके पूरे संसार में अपने नाम का डंका बजाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आप हर तरफ से एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे इंसान हैं जो केवल और केवल कामयाबी हासिल करने के लिए बने हैं, केवल और केवल समाज में इज्जत, दौलत, शोहरत और मान सम्मान हासिल करने के लिए बने हैं। फिर भी आपको वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा है जिसके आप काबिल हैं, और जो आपके लिए बना है या आपके लिए एक बड़े दुख की बात है। बांधो, हम आपको बता दें कि आप अकेले में कभी बैठते हैं तो कई बार इस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं कि ना तो आपने किसी के साथ कभी कुछ बुरा किया नहीं, आपने कभी काम चोरी की है, ना ही आपने कभी किसी प्रकार का गलत कार्य किया है, यानी कि आपने कोई भी ऐसा काम अपने जीवन में नहीं किया है जिससे आपको कष्ट प्राप्त हो। यदि जाने अनजाने किसी प्रकार की कोई गलती आपसे हो भी जाती है, तो जब आपको पता चलती है तो आप तुरंत उस गलती की माफी मांग लेते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो आप यह विचार करते हैं
कि यह सारी खूबियां आपके अंदर होने के बावजूद भी आपके जीवन में इतना दुख, परेशानी, तकलीफें क्यों हैं? क्यों आप लगातार मेहनत करने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं? एक एक छोटी से छोटी चीज के लिए आप तरस रहे हैं, और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि आपसे काम काबिल, कम अक्लमंद लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। इस चीज को देखकर आपको अधिक दुख होता है। आप सोचते हैं कि किस बात की आपको सजा मिल रही है। फिर आप कभी कभी यह विचार करने लगते हैं कि शायद किसी पिछले जन्म में कोई गलत कार्य किया होगा, उसी की सजा, उसी का दंड आप भोग रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया या बंधन आदि का प्रयोग कर दिया है। इस तरीके के भी विचार आपके मन में आते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, आपकी मेहनत, आपकी लगन और योग्यता का आपको पूरा फल क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस बात का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक ऊर्जा। दोस्तों, हम बार बार आपको इस बात के लिए सतर्क करते हैं और आपको हमेशा इस विषय पर नया नया ज्ञान देते रहते हैं। यह जो नवंबर का महीना है, यह आपके जीवन के लिए बेहद क्रांतिकारी और शानदार महीना रहने वाला है। कुछ ग्रहों की चाल ऐसी होने वाली है जो आपको बहुत विशेष लाभ पहुंचाएगी। इसी के साथ साथ पितृ देवताओं का भी पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की भी आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां योग ही कुछ इस प्रकार के बना रहे हैं, लेकिन इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सब कुछ शुभ है, सौभाग्य के दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं, और भगवान आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। माता रानी की पूरी कृपा आपके साथ है, तब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके आसपास एकत्रित हो चुकी भयंकर घर नकारात्मक ऊर्जा। याद रखिए, बांधों की जब तक आपके आसपास घना कोहरा नकारात्मक ऊर्जा का रहेगा तो प्रकाश पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। पहली जरूरत है कि आपको स्टमक ऊर्जा के कोहरे को हटाना है, चाटना है, तभी किसी भी प्रकार की शुभ घड़ी, शुभ योग का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे कि आपका ही जीवन में यह नकारात्मक ऊर्जा क्यों है, अन्य लोगों के जीवन में क्यों नहीं है? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अच्छाई के साथ जीते हैं, सच्चाई के साथ जीते हैं, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चारित्रिक रूप से आप बिल्कुल उजाले हैं, साफ हैं। तो जो साफ और उजाले लोग होते हैं, समाज उनसे बहुत अधिक नफरत करता है। उनके अपने ही उनसे हमेशा जलते हैं, परेशान होते हैं। तो आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहे, आपके अपने ही, आपके आसपास के लोग ही आपकी चाल ढाल, वर्ष भूषण बात करने के तरीके, और जो थोड़ी बहुत मेहनत करके आप कामयाबी लेकर आते हैं, अपने आसपास, अपने जीवन में उससे इतना जलते हैं कि हर वक्त आपके लिए उल्टी सीधी बातें अपने मन से निकलते रहते हैं, जिससे नजर की नकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ लोग आपसे इतनी जले भुने रहते हैं कि आपकी जरा सी मुस्कुराहट देखकर भी उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो ऐसे लोग तो तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कहें कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में इकलौती ऐसी राशि है जिसके अपनों से ज्यादा अपनों में ही छुपे शत्रु होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई आपके साथ बैठा है, हंस मुस्कुरा रहा है, प्रेम से आपसे बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि वह आपका अपना ही है। हो सकता है कि वह आपसे अंदर ही अंदर बहुत अधिक जनता हो, आपके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधी योजनाएं बनाकर बैठा हो, लेकिन आप इन चीजों को बाप नहीं पाते हैं, क्योंकि आप एक सरल इंसान हैं। उन सब चीजों की माया आप पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप हर वक्त अपनों से ही चोट और धोखा खाते चले आए हैं। अपने हृदय पर, अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बताइए कि हम जो कह रहे हैं वह बात सच है या नहीं। तो अब आपके सारे दुखों का अंत होने जा रहा है। आपको पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हमने बड़ी ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ आपको यह कार्यक्रम दिया है, और इस कार्यक्रम में जो बातें बताई जा रही हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। ऐसे जीवन उपयोगी ज्ञान को हासिल करने के लिए लोग ज्योतिष आचार्य को दुनिया भर का पेमेंट करते हैं।
पैसे रुपए देते हैं या फिर धर्म गुरुओं के आश्रमों में चक्कर लगाते रहते हैं, तब भी इतना सटीक ज्ञान हासिल नहीं होता है, क्योंकि आजकल ज्योतिष और धर्म में भी मिलावट आ चुकी है। वहां पर भी व्यापार और बिजनेस चल रहा है। लेकिन हम माता भद्रकाली के साधन हैं और हम माता रानी की सेवा में यह सब कुछ आपको यूं ही बस दिए देते हैं, क्योंकि हम माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं। तो बस आपसे यही चाहते हैं हम कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए बांधो, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक आवश्यक देखे हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य बने रहे। आज के इस विशेष कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप मां भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में उन्हें आभार अवश्य व्यक्त करें और एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक से जुड़ा सबसे शुद्ध और आजमाया हुआ ठोस ज्ञान लेकर आते हैं, जो हमने अपने अनुभव से हासिल किया है और जो आपके जीवन को 100% गारंटी के साथ बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको इस एक चीज के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपके जीवन की निष्क्रियता को कहीं ना कहीं जो आप अटक गए हैं, रुक गए हैं, उसे आक्रमणता को दूर करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है आश्रम में और जाकर कहता है कि गुरुजी, हमारे जीवन में दुनिया भर के कष्ट है, परेशानी है, एक तकलीफ दूर नहीं होती कि दूसरी तकलीफ सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। एक हाथ हम अपने जीवन की दशा को सुधारने की कोशिश करते हैं तो 2 हाथ हमारे जीवन की दशा बिगड़ जाती है। एक समस्या का समाधान करो तो 4 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमें तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर हमारे जीवन में चल क्या रहा है। हर वक्त दुख, तकलीफ, परेशानियां देखते देखते हम परेशान हो चुके हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमारा मृत्यु ही समाधान है, क्योंकि अब यह जीवन का कष्ट हमसे सह नहीं जाता है। आखिर सहन शक्ति की भी तो एक सीमा होती है, कहां तक कोई एक इंसान सहेगा। भगवान भी तो किसी प्रकार से रहम नहीं करते हैं। कितनी पूजा पाठ और साधनाएं कर ली, लेकिन भगवान प्रसन्न ही नहीं होते हैं, हमारी तकलीफें दूर ही नहीं करते हैं।